हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन ज्ञान अड्डा चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, मैं पिछले क्लास में आपको पूरे व्यंजन वर्ण को मैं सिखाया था, पहचान भी कराया था, इंग्लिश हिंदी में दोनों में मैं सिखाया था। आज की इस क्लास में मेरे दोस्त मैं आपको स्वर वर्ण सिखाऊंगा कि स्वर वर्ण क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, इसका मात्रा क्या होता है, सब कुछ मैं इत्मीनान से सिखाने वाला हूँ। मेरा दोस्त, यह बिल्कुल नया चैनल है और इस चैनल पे मैं आपसे वादा किया था कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों का क्लास रेगुलर अपलोड होगा। तो मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि रेगुलर आपको क्लासेज मिलते रहे। तो आइए दोस्त, बिना देरी के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे खूब ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ों को। देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त, ये क्या है, ऊपर जो लिखा हुआ है ये ब्लैक कलर से, ये स्वर वर्ण है। एक बार इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ, ई, उ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए, ऐ, ओ, औ, अन और अह। इसकी टोटल संख्या मेरे दोस्त कितने हैं? टोटल संख्या इसका 12 है। कितना है? 12। ऊपर के ऊपर 6 ठो है और नीचे 6 ठो है। टोटल संख्या इसका 12 है और इसी से 12 खड़ी बनता है। जैसे आप 12 खड़ी सुनते हैं ना, 12 खड़ी, तो खड़ी यानी खड़ी मेरे दोस्त, यहाँ पे ये जो हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं ना, इसको हम खड़ी बोल सकते हैं। इसके ऊपर जब 12, इसके ऊपर मेरे दोस्त 12 स्वर वर्ण के मात्रा लगेगा। क्या लगेगा? मात्रा लगेगा। जिस अक्षर के ऊपर ये 12 स्वर वर्ण की मात्राएं लग जाए, किसी भी अक्षर, इसमें से कोई भी अक्षर उठा लीजिए, किसी भी अक्षर के ऊपर जब 12 स्वर वर्ण की मात्रा लगा देंगे आप, तो उसका बन जाएगा 12 खड़ी। कैसे? यहाँ पे समझिए, एक बार हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि नीचे यह मात्रा है, थोड़ा सा हम लोग मात्रा को पहले एक बार देख लेते हैं, फिर इसमें हम लोग इस अक्षर को बैठाकर सीखेंगे। खूब इत्मीनान से सीखना है, आराम से, ताकि समझ में आए और आप जल्दी से जल्दी अच्छे से सीख पाए। मेरे दोस्त देखिए, ये है अ की मात्रा। तो अ की मात्रा कुल मिलाकर ये जितने व्यंजन वर्ण है ना, ये सभी में मेरे दोस्त अ की मात्रा है। क्या है? ये सब में अ की मात्रा है। कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी अक्षर बैठाया जा सकता है। जैसे ही उस अक्षर को यहाँ पे लगाएंगे, उसमें ऑटोमेटिक अ की मात्रा लग जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, यहाँ पे आ की मात्रा। क्या है? आ की। तो आ की मात्रा मेरे दोस्त आकार होता है, ये किसी भी अक्षर के आगे लगता है। कहाँ लगता है? आगे, यानी अक्षर के दाएं साइड में। ठीक है, और ये जिस भी अक्षर के आगे लगेगा, अब उस अक्षर का उच्चारण इस मात्रा के साथ होने लगेगा, यानी स्वर वर्ण के साथ होगा। जैसे मान लीजिए कि क के आगे लग गया इस तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे का। क्या बोलेंगे? का। मान लीजिए कि यहाँ पे ये क हो गया, तो इसमें तो अ की मात्रा मैं बोला हूँ, इसमें आकार लग गया तो क्या हो गया? का। वैसे ही ये छोटी ई की मात्रा है, यह किसी भी अक्षर में पीछे से लगता है। ठीक है, और यह भी जिस अक्षर में लगता है उसका उच्चारण ई के रूप में होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि ये क है और इसमें यह इस तरीके से लगा दिए ऐसे। यहाँ ये डॉट डॉट का मतलब है कि यहाँ पे कोई अक्षर आएगा। समझ रहा है ना? कुल मिलाकर मात्रा यही है, जो लगा है ये वाला है, डॉट डॉट वाला मात्रा नहीं है। वहाँ पे कोई अक्षर आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये मेरे दोस्त है बड़ी ई। छोटी ई की उल्टा होता है बड़ी ई। ठीक है, बड़ी की मात्रा जस्ट इसका अपोजिट लिखा जाता है, अपोजिट है भी और अपोजिट लगता भी है। जैसे क है तो क के ये आगे से लगेगा, ये पीछे से लगा तो ये आगे से लगा, और ये जिस अक्षर के आगे लगेगा उसका उच्चारण खींच कर लंबा होगा, यानी की। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? की। और इसको सिंपल तरीके से पढ़ते की। अब देखिए यहाँ पे ये छोटी ऊ की मात्रा है जो इस तरीके से है। ठीक है, और ये किसी भी अक्षर के, छोटी ऊ और बड़ी ऊ दोनों किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। कहाँ लगता है मेरे दोस्त? नीचे। जैसे क है तो क में ये छोटी ऊ की मात्रा ऐसे लगेगा, तो इसका उच्चारण सिंपल तरीके से होगा कू। वैसे ही यहाँ एक क है, अब इसमें ये छोटी ऊ की मात्रा नहीं, बड़ी ऊ की मात्रा। ये बड़ी ऊ की मात्रा जस्ट इसके उल्टा है, और ये भी नीचे लगता है, और ये भी जब लगेगा तो इसका उच्चारण खींच कर होगा, यानी कू। बड़ी ऊ, नाम ही है बड़ी ऊ, तो कू ऐसे पढ़ेंगे, और छोटी ऊ को सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कू। ठीक है, इसके आगे देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पे
अब ये ए है, क्या है ए और ऐ ये दोनों किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है, कहाँ ऊपर। और ए का उच्चारण सिंपल तरीके से होता है, कैसे, जैसे क में ये लग गया ऐसे तो पढ़ेंगे के, क्या पढ़ेंगे के। और ऐ जो है मेरे दोस्त दो ठो एकले है, जैसे क के ऊपर लगा तो क्या पढ़ दिए कै, क में ऐ की मात्रा लग गया तो कै, ठीक है। ये ओ है, क्या है ओ, तो क में ये आगे से लगेगा, कहाँ से आगे, ठीक है, जैसे को, सिंपल तरीके से ओ को, ठीक ना। उस अक्षर के साथ उस स्वर का ऑटोमेटिक ध्वनि निकलने लगता है जब मात्रा लग जाता है और उसका आप उच्चारण करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये औ है, तो ये क में जब लगाएंगे ऐसे दो ठो एकले एक आकार पे तो इसका भी उच्चारण ऐसे ही होगा, जैसे कौ, कौ जोर लगाकर, ठीक है। ये अन एक बिंदी है, जैसे क के ऊपर लगा था कन, और ये क के बाद लगेगा दो ठो तो कह। एक बार मेरे दोस्त इसको पढ़कर अब देखिए, देखिए क की 12 खड़ी बन गया, कैसे, क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कन, कह। कुल मिलाकर इसी से 12 खड़ी बनता है। ये स्वर वर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, आप दुनिया का हिंदी का कोई भी शब्द पढ़िए, बिना इस स्वर वर्ण का वो शब्द नहीं बन सकता है। स्वर वर्ण की उसमें ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, और स्वर वर्ण मिलने से ही वो शब्द बनेगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये था मेरे दोस्त स्वर वर्ण। अब यहाँ पे कोई भी अक्षर, ज़रूरत नहीं है कि क ही हो, क की जगह पर अगर आप दूसरा अक्षर भी ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दूसरा कोई भी अक्षर आप रैंडमली कमेंट कीजिए मैं क्या लूँ। मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ मेरे दोस्त ट, क्या लेता हूँ ट। देखिए ट आकार लगा देंगे टा, छोटी की मात्रा लगा दिए टी, बड़ी की मात्रा लगा दिए टी, छोटा की मात्रा लगाए टू, बड़ा की मात्रा लगा दिए टू, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ए की मात्रा लगा दिए टे, आई की मात्रा लगा दिए टै, ओ की मात्रा लगा दिए टो, औ की मात्रा लगा दिए टौ, अन की मात्रा टन और अह की मात्रा टह। मैं दोस्त इस तरीका से हम लोग स्वर वर्ण का यूज करते हैं। यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे दोस्त मैं फिर से बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल नया चैनल है और इस चैनल पर रेगुलर क्लास हिंदी इंग्लिश मैथ का अपलोड होगा। हालांकि कल क्लास अपलोड इसलिए नहीं होगा कि काफ़ी आंधी तूफान बारिश था, लाइट नहीं थी, इसलिए मैं रेगुलर प्रयास करूँगा आपके लिए क्लास लेकर आने के लिए। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।